तो हमें साक्षात अरिहंत और सिद्ध बनने का भी लाभ उसी के माध्यम से मिल जाता है। लेकिन ये कब समझ आएगा? आप तो यही चाहते हो कि हमें कोई कुछ समझाए नहीं और हम जो कर रहे हैं बस वो ही करते रहें, है ना? इसीलिए आपने अपने मौन रखने वाले भगवान को पकड़ लिया, हाँ? और अपने मन का शास्त्र पढ़ लिया, बस इसी से हमारा काम हो गया। लेकिन इससे आपका काम कितना चलेगा? अब अगर आप लोगों के मन में ये भावना आ जाए, किनके मन में? जो लोग गुरु का सानिध्य ले रहे हैं उनके मन में ये भावना आ जाए कि देखो सभी जीव एक साथ तो सम्यक दृष्टि हो नहीं सकते, लेकिन अगर हमारे अंदर सम्यक दर्शन का भाव आया है तो हमें प्रभावना अंग भी अपने अंदर करना है। तो उस प्रभावना अंग से हम दूसरे के लिए कैसे कुछ लाभ दें, ये अगर आप लोगों की सोच में आ जाए तो कुछ क्रांति जरूर हो सकती है। क्या समझ में आ रहा है? इस सम्यक दृष्टियों को हम यूं ही तैयार नहीं कर रहे हैं। कोई भी आदमी कुछ भी करता है, ग्राहक बनाता है, तो वो क्या चाहता है? ग्राहक से ग्राहक और बढ़े, है? तो उसमें ग्राहक का भी नुकसान नहीं है और जो उसका एजेंट है उसको भी कोई नुकसान नहीं है, है? तो आपके मन में भी ये भाव आए कि हम भी प्रभावना करें। क्या समझ रहे हो? हाँ, अपने मन में भाव जगाओ कि हम भी प्रभावना करें, और उस प्रभावना में हम क्या करें कि दूसरे की भावना को बदलें। जो सामने वाला कुछ भी सीखना नहीं चाहता, कुछ भी नया करना नहीं चाहता और वही आदतन उन्हीं कामों में पड़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा नई ज्ञान की रोशनी मिले, नई कुछ चेतना उसके अंदर आए, ऐसी अगर आप भावना भी करोगे तो आपके अंदर का सम्यक दर्शन और प्रबल होने लग जाएगा। आपके अंदर प्रभावना अंग की भावना बढ़ने लग जाएगी और उस प्रभावना में क्या होगा? आप क्या सोचोगे? मान लो यहां पर बहुत सारे मंदिर हैं, है ना? और हर मंदिर का अपना अलग अलग कार्यक्रम है, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। आपको प्रभावना करना है तो कैसे होगी प्रभावना? प्रभावना कभी भी टुकड़ों में बट के नहीं होती, प्रभावना संगठन से होती है। कभी भी कोई भी जैन श्रावक कोई काम प्रभावना का करता है तो वह संगठित करने के लिए करता है और संगठित होकर के करता है। आप देख लो, पहले प्रभावना के लिए रथ चलाए जाते थे, भगवान श्री जी की यात्रा निकाली जाती थी। किसके लिए? प्रभावना का मतलब क्या? जब पूरा का पूरा समुदाय एक साथ इकट्ठा होकर के भगवान के पीछे पीछे चलता है तो उससे दूसरे लोग अपने आप समझने लग जाते हैं कि देखो ये लोग अपने भगवान का कितना बहुमान करते हैं कि भगवान को अपने सिर पे उठा के रखते हैं और उनके पीछे पीछे चलते हैं। जब ये दूसरे लोग देखते हैं तो अपने आप उनके मन के अंदर भी जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा की भावना पैदा होने लग जाती है। इसका नाम क्या है? प्रभावना। अब आप कहो कि हम तो अपने भगवान को अपने मंदिर में ही रोजाना अपने सिर पे उठा लेते हैं और वहीं पे एक चक्कर लगा के भगवान को पांडुक शिला पे बिठा देते हैं, हम तो अपनी प्रभावना अपने मंदिर में कर लेते हैं। तो क्या होगा? ये प्रभावना कुछ काम आएगी? आपकी वह क्रिया, आपका वह उस समय पर उस समय को देना और आपके लिए उस समय का सदुपयोग, अगर जितना आप कर रहे हो वही चीज अगर आप सबके साथ शामिल होकर के करो तो जितना 10% अगर आपको मंदिर में लाभ मिलेगा तो 100% आपको सामूहिक कार्यक्रम में लाभ मिलता है, क्योंकि आप उसकी एक अंग बन गए, प्रभावना के अंग बन गए। और उस समय क्या होगा? उसका सबसे बड़ा लाभ जानते हो क्या होता है? जब हम सामूहिक प्रभावना कर रहे होते हैं तो उसमें अहम की भावना नहीं आती है।
जब व्यक्ति अकेला कुछ कर रहा होता है तो उसके अंदर अहम भाव आता है, और उस अहम भाव से उसके लिए जितना धर्म का लाभ होना चाहिए, जितना पुण्य मिलना चाहिए, उतना पुण्य उसको मिल नहीं पाता है। मंदिर में हो सकता है आपके अपने मंदिर में अपने कार्यक्रमों से आपके लिए ये तो लग सकता है कि हाँ, हमने अपने मंदिर में ये करा लिया, हमारे मंदिर में ये हो गया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये करा लिया। इसमें भी आपका अहम पुष्ट हो सकता है। तो आपके अंदर वात्सल्य भाव होगा तो ही प्रभावना होगी। अगर आप में वात्सल्य की कमी है, हम तो अपना कर रहे हैं, तुम अपना जानो, ऐसा कहने वाला कभी भी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता है। और इस भावना से कभी उसको सम्यक दर्शन का लाभ नहीं मिल सकता, उसके अंदर वात्सल्य नहीं आ सकता। वात्सल्य अंग क्या कहलाता है? जैसा सब लोग धर्म के लिए प्रेरित हो रहे हैं, वैसा ही हमें भी अपने लिए प्रेरित करना है। और अगर हम अपने आप को नहीं कर पाए तो दूसरा अगर हमें करे तो उसके लिए अच्छा समझना है कि देखो ये कितने धर्मात्मा हैं कि खुद भी धर्म करते हैं और हमारे लिए भी धर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इनके मन में हमारे प्रति कितना अच्छा भाव है। ऐसा सोचोगे तो कहलाएगा वात्सल्य भाव। तो आपको उस कार्य से जुड़ने का भाव आएगा तो बनेगी प्रभावना, है ना। और जहाँ वात्सल्य टूट गया फिर वहाँ पे प्रभावना कैसे होगी? रथ तो निकाल दिया लेकिन रथ के पीछे 4 आदमी हैं तो क्या होगा? प्रभावना तो नहीं होगी। कमी क्या रह गई? सबका वात्सल्य भाव से उस रथ के पीछे चलने का भाव नहीं आया। तो जब भी कभी प्रभावना की जाती है तो उसमें समूह के अंदर अगर वात्सल्य होता है तो ही प्रभावना होती है, नहीं तो नहीं होती। व्यक्ति अगर अपना अपना देखता है कि हमें अपना करना, हमें अपना करना, हमारा यहाँ अधिकार है, समूह में रहेंगे तो हमें कोई अधिकार मिला या नहीं मिला, ये भी एक बात आ सकती है। नहीं समझ आया? कोई कार्यक्रम हो रहा है, सपोज करो आप लोग जान ही रहे हो क्या कार्यक्रम होने जा रहा है? 10 लक्षण कार्यक्रम, है ना, आने वाला है। 10 दिन धर्म की आराधना करना। अब धर्म की आराधना हम मंदिर में भी कर सकते हैं और धर्म की आराधना हम किसी एक विशाल समूह के साथ भी कर सकते हैं। मंदिर में करेंगे तो हो सकता है मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, मुखिया हैं, है ना, उनके लिए थोड़ा सा अपना अहम पुष्ट हो जाए कि चलो हमारे मंदिर में ये हो रहा है, हमारे मंदिर में ये हो रहा है। क्या समझ आ रहा है? ये भी हो सकता है। लेकिन अगर वही कार्य आप समूह के साथ करो, अगर वही कार्य आप सबके साथ मिलकर के करो, तो आपके अंदर वही व्रत करने की, वही पूजा करने की भावना कई गुनी बढ़ जाने से आपके अंदर पुण्य भी कई गुना बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जब आप कई लोगों के साथ बैठे होते हो तो आपके लिए उत्साह कई गुना उस समय पर हो रहा होता है, ये आप खुद महसूस कर सकते हो। आप अकेले बैठे होगे तो सो जाओगे, लेकिन समूह के साथ बैठे होगे तो सो नहीं पाओगे। अकेले बैठे होगे तो आप अपने तरीके से काम करोगे, लेकिन समूह में बैठे होगे तो हाँ, कुछ जो आपको निर्देशित किया जा रहा उस तरीके से चलोगे। तो समूह में जब प्रभावना का भाव आता है तो उससे हमारे अंदर वात्सल्य भाव भी बढ़ता है, सम्यक दर्शन का भाव बढ़ता है, और हमारे अंदर एक भाव आ जाता है कि हाँ, हम सब एक धर्म के अनुयायी हैं, हम सब जिनेंद्र भगवान को ही अपना भगवान मानते हैं। वह भगवान चाहे हमें अपने मंदिर में मिल जाए, चाहे किसी बड़े पांडाल में मिल जाए, हमें तो भगवान जिनेंद्र देव की प्रभावना करना है। क्या सुन रहे हो? अब ये प्रभावना थोड़ी आपको करना है। व्यापार, दुकानें सब चलती रहती हैं, चलती रहेंगी। आप उन्हें समझा सकते हो कि 10 दिन के लिए तो देखो, हर किसी संप्रदाय में 8-10 दिन के पर्व आते हैं, तो आप देखो कि उनके यहाँ पर कैसी प्रभावना होती है। एक समय था
जब जैन लोगों को देख करके अजैन लोग सीखते थे कि प्रभावना कैसी की जाती है, आज समय इतना उल्टा हो गया है कि अब जैनों को समझाने के लिए हमें अजैनों के उदाहरण देने पड़ते हैं कि प्रभावना कैसे की जाती है। सुन रहे हो? ये हर्ष की बात नहीं है, हाँ थोड़ी सी शर्म की बात है। हाँ। एक समय था जब लोगों ने सीखा, जब जैनों की प्रभावना होती थी, उन्हीं के रथ निकलते थे, कोई नहीं कुछ करना जानता था, तब दूसरे लोगों ने देख देख करके सीख लिया और इतना कर लिया कि जब आज उनके पर्व आते हैं तो कितना हू हल्ला, कितना समूह इकट्ठा होता है और कितना सबके व्यापार अपने आप बंद होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जैनों को साल भर में अगर कभी एक अपने अंदर इस बात का गौरव होता है कि हाँ हमारे भी कोई धर्म के पर्व हैं, तो वह साल में केवल यही 10 लक्षण के पर्व होते हैं जब हर जैन के लिए लगता है कि हमें इन पर्वों में पूरे तन मन धन से शामिल होना है। और आज वो भी भाव कम हो गया है, व्यापार कम होते नहीं, जो सर्विस हैं उनमें भी हम थोड़ा भी छुट्टी इत्यादि लेकर के कुछ भी एडजस्ट करना चाहते नहीं। कैसे धर्म की प्रभावना हो? हम अगर घूमने की इच्छा करेंगे तो 10-10 दिन 15-15 दिन की छुट्टी लेकर के शिमला और नैनीताल तो घूम के आ जाएंगे, लेकिन कभी हम धर्म के लिए छुट्टी लेते हो? हमें तो नहीं लगता कि इतना समझदार कोई आदमी होता है। और अगर होता भी है तो हमने और जगह तो देखे समझदार आदमी, ऐसी बात नहीं है कि सब जगह नहीं होते हैं। हाँ, बैंकों में काम करने वाले, टीचिंग का काम करने वाले अपने अंदर ऐसी एडजस्टमेंट करते हैं कि उन छुट्टियों का उपयोग, जो हमारे पास में छुट्टियां पड़ी रहती हैं, वो 10 दिन के लिए ही छुट्टियों का उपयोग करते हैं और बाकी के दिनों में ऐसे अपना काम चला लेते हैं। लेकिन यहाँ पे स्थिति कुछ थोड़ी सी, सुन रहे हो? हाँ, अभी सीधी तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ी सी उल्टी सी दिखाई देती है। न तो व्यक्ति को ये समझ आ रहा है कि अगर इन दिनों में हम अपना बिजनेस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं या थोड़ा सा हम कम भी कर लेते हैं तो इससे हमको कोई हानि नहीं होगी। 10 दिन बाद जब तुम अपनी दुकान पे जाओगे तो 10 दिन का जितना भी तुम्हारे लिए कमी पड़ी है उससे 10 गुना बढ़ करके तुम्हारे लिए उसमें लाभ मिलेगा। ये खुद आप 10 दिन बाद महसूस कर लेना, आपसे कह रहा हूं। लेकिन आपको पहले विश्वास तो हो जाए कि 10 दिन हमें कैसे निकालने। सुन रहे हो? ये भावनाएं जो नहीं सुन रहे हैं उनको आपको सुनाना है ना? जो सुन रहे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं उनके लिए ये भावनाएं पैदा करना है कि जिंदगी हो गई कमाते कमाते और मोदी एक रात में तुम्हारा सब बंटा ढार कर देता है, तुम्हारी अकल कब जगेगी? है? ये गुरु तुमको इतना सिखाते रहते हैं कि भाई धर्म से कमा, धर्म में लगा, धर्म का काम कर, तो थोड़ा सा इतना बना रहेगा कि आगे भी तेरा काम चलता रहेगा। दूसरों के द्वारा तो कितना मिट जाता है, कभी थोड़ा सा धर्म के लिए कम हो जाए तो कभी अपने मन में इतना तो भाव बना लो कि अगर इसमें भी चलो कम हो जाएगा तो हम सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं। कितने सेल टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर आ करके कितना कितना ले जाते हैं और कितना कितना नुकसान पहुंचा देते हैं हमारे टैक्स और ये सब तरीके की, ये जीएसटी और सब तरीके की चीज़ें, और उसके बावजूद भी आपका धर्म करने के लिए भाव नहीं बनता। तो इसी के कारण से ये हानियां भी होती हैं। अगर आप धर्म करोगे, धर्म के लिए समय निकालोगे, धर्म के लिए पैसा निकालोगे, तो वह चीज़ें कई गुना बढ़ करके आपके पास में आती हैं। ये भावनाएं जब आप दूसरों के पास पहुंचाएंगे तब आपके अंदर का प्रभावना अंग और मजबूत होगा। हम तो इन महिलाओं से कह रहे हैं कि ये अपने घर के, अपने आस पड़ोस के बेटों को, पतियों को और आदमियों को तैयार करें जिनमें धर्म का भाव बहुत कम है, उनके अंदर भी धर्म पहुँचे तो उन्हें एक 10 दिन के लिए प्रेरित करें कि वो 10 दिन धर्म की आराधना में निकालें, दिन भर धर्म करें और रात में अपने घर पे आके भले ही सो जाएं, कोई बात नहीं।
थोड़ा बहुत अगर उन्हें बिजनेस करना भी पड़े तो वह अपने कुछ समय दिन में निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन अधिक समय हमें धर्म के लिए देना चाहिए। ऐसा विचार करना आपके लिए क्या होगा? ये आपका प्रभाव ना होगा।